सब्सक्राइब करें नेटिव पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेटिव पहाड़ी में। आज की वीडियो में हम आपके लेके आ गए हैं ऑल न्यू i20 फेसलिफ्टेड मॉडल। आस्टा ऑप्शनल मॉडल आप ये देख रहे हैं IVT यानी कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें आपके लेके आए हैं। अब इसमें क्या मेजर चेंजेस हैं ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। i20 फेसलिफ्ट की फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखाऊँ उससे पहले जो प्रीवियस जनरेशन वाली i20 आती थी, हालांकि वो i20 N9 है, लेकिन कुछ इसी तरह की आपको मिला करती थी, जिसमें आपको याद होगा नीचे फॉग लैम्प मिला करता था। ऊपर एक बार देख लीजिए जो हेडलैम्प्स का डिज़ाइन इस तरह का रहा करता था। अब जो ये फेसलिफ्टेड वर्जन है इसमें देख लीजिए सबसे मेजर चेंज आपको ग्रिल में दिख रहा होगा। तो अगर आप देखेंगे, कंपेयर भी करेंगे ना साइड बाय साइड, तो देखिए ग्रिल अब काफ़ी बोल्ड पैटर्न की कर दी गई है। फॉग लैम्प्स अगर देख पा रहे होंगे आप तो हटा दिया गया है। प्रीवियस वाली i20 में आपको फॉग लैम्प्स मिला करते थे। चलिए अब आपको और नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। तो देखिए जो LED हेडलैम्प्स हैं उसका डिज़ाइन आप देख लीजिए, कुछ इस पैटर्न में दिया गया है। ये DRLs का डिज़ाइन है। इसके नीचे फॉग लैम्प जैसे मैंने आपको बताया हटा दिए गए हैं। एयर कर्टेन के लिए आपको ये पैनल्स दे दिए गए हैं और काफ़ी अच्छा एरोडायनामिक अब ये बना देती है। ग्रिल का पैटर्न आप देख लीजिए, ऑल ब्लैक थीम, पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको यहाँ मिल रही है। यहाँ पर सिल्वर काइंड ऑफ इंसर्ट आपका दिया गया है। हुंडई का लोगो आप देख लीजिए अब आपको बोनेट के ऊपर देखने को मिल जाता है। डायमेंशंस में आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। इवन अगर आप साइड से देखते हैं ना तो उतने मेजर चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे। हालांकि एक जो सबसे बड़ा चेंज है वो किया गया है एलॉय व्हील्स पे। तो उसके एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन और पैटर्न चेंज कर दिया गया है। काफ़ी अच्छे लगते हैं एलॉय व्हील्स। हालांकि जो प्रोफाइल है ना 195/55 R16 16 इंच के आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपके डिस्क ब्रेक्स हैं, रियर में आपके ड्रम ब्रेक्स हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 165 to 170 mm के बीच में रहती है। ORVM इंटरनली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों ही ऑप्शंस के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। पैटर्न वही है। हालांकि अगर आप ये क्रोम लाइन देखेंगे ना तो ये ऑल दी वे कनेक्ट करती है टू दी सी पिलर। ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और जो सारे ही डोर हैंडल्स हैं आपके क्रोम फिनिशिंग के साथ दिए गए हैं। हालांकि जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो सिर्फ ड्राइवर साइड डोर में ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा ना साइड प्रोफाइल में कोई भी ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। ऑटो की बैजिंग आपको या फेंडर के ऊपर देखने को मिल जाती है। A पिलर बॉडी पे कलर है आपका, B पिलर ब्लैकआउट टेप है। ऊपर देखते हैं तो सनरूफ हमें इस वेरिएंट में देखने को मिलता ही है, वो एज इट इज़ रहने वाला है। और जो शार्क फिन एंटीना है आपको बॉडी कलर ही देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल में आपको चेकआउट कराऊंगा उससे पहले ना एक बार आप ये प्रीवियस वाली जो i20 है, हालांकि N9 है, एक बार इसको आप देख लीजिए। इतना मेजर डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं बताता हूँ आपको मेजर डिफरेंस क्या है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले एक बार आप प्रोफाइल देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको मेजर डिफरेंस दिखाता हूँ। उससे पहले शार्क फिन एंटीना मैंने आपको दिखा दिया। लक्ष्मी हुंडई में इस समय हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। डिफॉगर, वाइपर भी वॉशर एज इट इज़ ही रहता है। इवन जो टेल लैम्प्स है ना Z शेप, ये एज इट इज़ ही रहने वाली है। हालांकि कनेक्टिंग नहीं है, बीच में एक क्रोम लाइन आप देख रहे हैं, ये पैटर्न आपका फॉलो किया गया है। हुंडई का लोगो, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग, ठीक है। नीचे आएंगे तो i20 की बैजिंग, एस्टा की बैजिंग, कैमरे की पोजिशनिंग में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिए जो डिफरेंस है ना, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग, कंप्लीटली पियानो ब्लैक फिनिशिंग अब आपको दी गई है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ स्प्लिट प्लेट भी आपको सिल्वर में दी गई है। तो मेजर डिफरेंस आपको इससे ही पता चलेगा, ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग से। अगर मैं आपको एक बार जस्ट फॉर योर रेफरेंस इस वाली i20 की तरफ लेके चलूँ तो देखिए यहाँ पर ये बॉडी कलर ही आया करती थी। इंजन में अब आपका एक मेजर अपडेट है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अब आपको अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स i20 फेसलिफ्ट के, चाहे आप कोई भी वेरिएंट लीजिए, सिर्फ एक ही पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। 1.2 लीटर का कार्बा सीरीज़ जो इंजन आता है 4 सिलेंडर, ठीक है। इसमें हालांकि पावर में थोड़ा सा चेंजेस हैं। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेंगे ना इसका, तो उसमें आपको 83 bhp और 114 Nm का टॉर्क मिलेगा। और अगर आप IVT यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेंगे तो उसमें आपको करीबन 88 bhp और आपका 114 टॉर्क सेम ही है, उतना टॉर्क ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आता था वो अब आपको i20 में नहीं देखने को मिलेगा। आई थिंक जो N9 होगा ना, जब उसका फेसलिफ्ट होगा तो शायद उसमें ही उसको दिया जाए। फिलहाल के लिए तो अभी सिर्फ एक ही यहाँ पर पेट्रोल इंजन आपको दिया गया है। रियर डोर आप एक बार देख लीजिए, डुअल टोन फिनिशिंग में ग्रे कलर यहाँ पर यूज़ किया गया है। सिल्वर इंसर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पावर विंडो का कंट्रोल, इनसाइड डोर हैंडल, ये हार्ड टच में देखने को मिलेगा, सॉफ्ट टच नहीं है ये। बॉटल होल्डर की जगह और बोस का स्पीकर यहाँ पर दिया गया है। रियर सीट्स आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे सीट्स में। i20 की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर, डुअल टोन फिनिशिंग में आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो पार्ट है ना,
ये लेदर फिनिशिंग में है और जो ये वाला पार्ट है ये आपका फैब्रिक है। तो यहाँ पर भी फैब्रिक एंड आपका लेदर फिनिशिंग यूज़ की गई है। हालांकि जो हेडरेस्ट है एडजस्टेबल मिलेंगे सिर्फ 2, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऊपर तो यहाँ पर हमें अभी इस समय बैटरी डाउन हो गई है, लेकिन यहाँ पर आपको ये सेंटर कैबिन लैम्प प्रोवाइड किया जा रहा है। नीचे की तरफ आप देखते हैं ना AC वेंट्स, ठीक है, मोबाइल होल्डर की जगह और USB चार्जिंग का स्लॉट मिल रहा है। जो की रिमोट है इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। वरना टाइप आपको की देखने को मिलेगी, पीछे हुंडई का लोगो, ऊपर देखेंगे लॉक अनलॉक, होल्ड का ऑप्शन दिया गया है, उसे प्रेस करेंगे तो गाड़ी इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा और नीचे बूट खोलने का ऑप्शन दिया गया है। काफ़ी प्रीमियम अब ये की लग रही है। चलिए बढ़ते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको इनसाइड डोर हैंडल, चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल, ऑटो का सिर्फ ड्राइवर साइड, लॉक अनलॉक, ORVM को मैनेज करने के कंट्रोल, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, सिल्वर फिनिशिंग। यहाँ पर देखेंगे ना ड्राइवर साइड तो ये सॉफ्ट टच दिया गया है। इवन जो को ड्राइवर साइड है ना वहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया है आर्म रेस्ट में, तो ये अच्छी बात है। नीचे बढ़ते हैं तो देखिए 1 लीटर बॉटल होल्डर की जगह, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो बोस के स्पीकर आपको उसमें मिलने वाले हैं। नीचे देखिए ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आपको क्लच तो नहीं रहेगा, सिर्फ आपका ब्रेक, एक्सीलरेटर पैडल, उसके बगल में फुट रेस्ट भी दिया गया है। इंजन हुड खोलने के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन, ड्राइविंग मोड्स, रियर व्यू के लिए ये एक बटन दिया गया है। हेडलाइट लेवलिंग का स्विच यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। इस इवेंट का डिज़ाइन डुअल टोन फिनिशिंग में अब आपको ये लेआउट देखने को मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको देखने को मिलेगी, उसका लीवर आप देख पा रहे हैं। i20 ब्रांडिंग के साथ देखिए ये सीट्स आपको देखने को मिलेगी डुअल टोन फिनिशिंग में। i20 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों ही, और जैसा मैंने आपको बताया ये आपका लेदर फिनिशिंग है, जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं, और ये वाला आपका फैब्रिक है। डैशबोर्ड आपको मैं चेकआउट कराता हूँ तो देखिए सबसे पहले जो आपका ध्यान जाएगा ना वो जाएगा, देखिए डुअल टोन थीम आपको दे दी गई है ब्लैक एंड काइंड ऑफ ग्रे कलर में। बाकी जो लेआउट है AC वेंट का डिज़ाइन है वो एज इट इज़ ही है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील में सबसे अच्छी बात क्या है कि टिल्ट एंड आपका अगर आपको देखेंगे तो टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्लैट बॉटम आपका ये है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें देखने को मिल रहा है। माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, कॉलिंग के, म्यूट, राइट हैंड साइड में क्रूज़ कंट्रोल, ये एज इट इज़ ही है। इवन जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इधर वाइपर्स के कंट्रोल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ आपके रहने वाले हैं। दोस्तों माफ़ कीजिएगा क्योंकि इस समय गाड़ी की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल पैनल तो नहीं दिखा पाऊंगा। हालांकि ये एज इट इज़ ही रहने वाली है, मैं साइड में इमेजेस डाल दूंगा तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल पैनल में सेम ही रहने वाला है। 10.25 इंचेस की जो टच स्क्रीन है वो भी एज इट इज़ है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, FM रेडियो एज इट इज़ ही रहने वाली है। अगेन मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ क्योंकि गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है तो ये मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ टच स्क्रीन एंड इंस्ट्रूमेंटल पैनल। डिफॉगर के कंट्रोल्स फ्रंट एंड रियर, ऑटोमेटिक AC इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ भी सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। C टाइप USB चार्जिंग का स्लॉट, 12 वोल्ट का सॉकेट, और जो आपका USB चार्जिंग का स्लॉट है A टाइप ये आपको एज इट इज़ से मिलने वाला है। यहाँ पर आपका वायरलेस चार्जर, IVT का क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसका लीवर आप ये देख सकते हैं। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, ये सारे आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। 2 बेवरेज होल्डर या कप होल्डर की जगह आपको देखने को मिल जाती है। हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आर्मरेस्ट आपको स्लाइडेबल दिया गया है विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, प्रीवियस वर्जन में आता ही था। स्टोरेज आपकी काफ़ी डिसेंट आपको देखने को मिलेगी, हालांकि कूल फीचर के साथ आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ग्लव बॉक्स आपका स्टोरेज सेम ही है विद कूलिंग फीचर, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। इवन जो पैसेंजर साइड सनवाइजर है ना वो भी आपका एज इट इज़ विद वैनिटी मिरर, ऑटो डिमिंग के साथ आपको IRVM देखने को मिल जाता है। सनग्लास होल्डर की जगह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रंट कैबिन लैम्प, जो आपकी सनरूफ है ये एज इट इज़ ही देखने को मिली, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि मैं ओपन करके तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बताया बैटरी नहीं है, हालांकि जो साइज़ है ना वो सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में हमें सिर्फ टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया गया है, तो मेजर चेंजेस आपको नहीं दिखने को मिलेंगे एक्सेप्ट फ्रॉम योर लेआउट और छोटे मोटे टच ऑन जो किए गए हैं। इसके अलावा देखिए स्टैंडर्ड आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट 6 एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं। ABS विद ABD, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स अब आपको इस बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलेंगे। ये जो IVT ट्रांसमिशन है ना सिर्फ आपको स्पोर्ट्स मॉडल और दूसरा एस्ट्रा ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। एस्ट्रा में याद रखिए आपको IVT यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं देखने को मिलेगा। इसकी जो प्राइस है एस्ट्रा ऑप्शनल IVT में वो एक्स शोरूम प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ 11,01,000, मोटा मोटा मतलब 11 लाख में आपको एक्स शोरूम पड़ जाती है। अब ऑन रोड प्राइस जानने के लिए ना आप नीचे डीलरशिप में कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करिए ताकि हमें जानने को मिले आप क्या सोचते हैं इस ऑल न्यू i20 के बारे में। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।